टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। बदतरीन सैलाबी तबाहकारियां जारी हैं और पाकिस्तान का तकरीबन 70% हिस्सा ऐसा है जो कि सैलाब की वजह से मुतासिर हो चुका है। लाखों इंसानी जानें जो हैं वो इस वक्त मुश्किल में हैं। लाखों मवेशी मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद इस वक्त मौत के मुंह में जा चुके हैं सैलाबी सूरत हाल की वजह से। सैलाब ने इस वक्त पाकिस्तान के 72 अजला को बुरी तरह से मुतासिर किया है, जबकि जो दीगर अजला हैं वहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियों के असरात जारी हैं। लाहौर शहर में इस वक्त महंगाई का ये आलम है कि अशिया ज़रूरिया जिसमें टमाटर है, प्याज है, सब्ज़ी है, उनकी कीमतें पहुंच से बाहर हो गई हैं, क्योंकि सिंध में, बलूचिस्तान में जो फसलें थी, जो सब्ज़ियां थी, वो सैलाब की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से जो लाहौर शहर में सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। 260 रुपये जो प्याज की कीमत है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो मार्केट में 360 तक जो जा पहुंची है। 260 सरकारी रेट में आपको बता रही हूँ, लेकिन मार्केट में हालात खासे ख़राब हैं। टमाटर की कीमत 200 रुपये को टच कर रही है और अब आवाम ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है और एहतजाजी नारे भी यही हैं कि प्याज, अदरक, टमाटर और अशिया खुरोनोश की कीमतों में जालिमाना इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल होकर रह गई हैं। डीसी ऑफिस के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे शहरी, हमारे लोग जो कि महंगाई से पहले ही परेशान थे, अब उनकी ज़िंदगियां मज़ीद मुश्किल हो गई हैं। आमदन उतनी नहीं है जितना ख़र्चा बढ़ गया है। डीसी ऑफिस के सामने पहुँचे हैं, हाथों में उनके जो मुतालिबात हैं वो दर्ज करके उन्होंने बैनर्स भी उठा रखे हैं कि शायद उनकी कोई सुनवाई हो जाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं कि यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और इनकी जानिब से मुतालिबा क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते भाई आप? जी, क्या करते आप? रिक्शा चलाते। अच्छा, रिक्शे वाले भाई, कैसा चल रहा है आजकल घर? बहुत महंगाई हो गई है, घर का सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया है। 600 रुपये किलो की ये 550 रुपये, प्याज जो है 350 रुपये किलो हो गया, टमाटर 250-300 रुपये किलो हो गया। 1000 रुपया कमा के जाएँ घर तो कौन कौन सी चीज़ लेके जाएंगे हम? 1000 से ऊपर कमाया भी नहीं जाता। बहुत महंगाई हो गई। यहाँ डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं महंगाई के बारे के, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, हमारी गरीबों की कोई सुनी जाए। बच्चे हैं, स्कूलों की फीसें, हर चीज़ किराए के घर हैं, इसलिए आए हैं महंगाई के बारे में। हाँ जी। क्या करते भाई साहब? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। हाँ जी। महंगाई कितना परेशान कर? महंगाई ने तो गरीब आदमी की कमर तोड़ दी रही है। अवामी रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज है कमिश्नर साहब के दफ्तर के बाहर कि महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। प्याज 400 रुपये किलो है, टमाटर 400 रुपये किलो है, भिंडी 600 रुपये किलो है, अदरक 1200 रुपये किलो है। क्या करें, कहाँ से खाएं? रिक्शा ड्राइवर घर का चूल्हा जलाए, बच्चों की फीसें दे या इस महंगाई से टकराए, क्या करे? गरीब आदमी को तो मौत ही है। असल में बात यह है कि डेली मेजर जो है, देखें रिक्शा ड्राइवर 1000-1200 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकता, ठीक है। और वैसे भी ये स्टॉक जो लोग करते हैं ये हमारे दीन में हराम है, ठीक है ना। उसकी वजह से गरीब आदमी पे ही असर पड़ता है, अमीर पे कोई असर नहीं पड़ता। हुकूमत को सीट पे बैठाने वाली आवाम है, ठीक है, और हुकूमत जो है वो खामोश बैठी तमाशाई बनी हुई है, ठीक है। अवाम का साथ इन्हें हर पल हर वक्त देना चाहिए और ये चीज़ का ये वादा भी करते हैं, फिर बाद में कुर्सियों पे बैठ के, वानों में बैठ के ये सब भूल जाते हैं। क्यों? लेकिन भाई अभी तो पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि सैलाब की वजह से कितना है, सैलाब है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है इस नीयत से कि हम इसका रेट बढ़ाकर अवाम का खून चूसेंगे। पहले ही पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, पार्ट्स महंगे हैं रिक्शे के। आप मुझे बताएं, एक 1200 रुपया कमाने वाला अगर 2000 का उसका रिक्शे का जो है वो खर्चा निकल आता है तो वो क्या करेगा? किसी से उधार लेगा, ठीक है। वो टमाटर कहाँ से लेकर जाएगा? घर जाएगा, बीवी की बातें सुनेगा, ठीक है। वो किधर जाए? अवाम का ये सवाल है ना कि अवाम के लिए आप सहूलत पैदा करें, ना कि उसके लिए आप मुश्किलात पैदा करें, ठीक है। आपकी पावर, आपकी चीज़ जो है मिस यूज़ होगी, वो क्यों होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, हमारा यही मुतालबा है डीसी ऑफिस से कि इन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है कि हम आवाम की आवाज़ सुनेंगे। ये बाहर आके भी सुन सकते हैं,
अगर हम इतनी गर्मी में खड़े हैं, हम भी इंसान हैं, ये इंसान नहीं है? इनको सीटों पे बिठाने वाली कौन है? आवाम। मुतालिबा क्या है, क्या चाहते हैं? ये मुतालबा है बत्ताखोरों को पकड़ें, जिनके साथ ये मिलके बत्ताखोरी ले रहे हैं उनको भी पकड़ें, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है उनको भी पकड़ें, महंगाई नीचे लाएं। हुकूमत क्या चीज़ नहीं कर सकती? हर चीज़ हुकूमत कर सकती है, हुकूमत की पावर में है हर चीज़, उन्होंने ऑर्डर करना है, हर काम हो जाना। क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? हम ये देखें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर खड़े हैं धूप में गर्मी में, ठीक है, हमारा दिल नहीं करता हम काम करें। हमें तो इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, ये इनका काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये इनका काम है। जो लोग जिन सीटों पे बैठे हैं वो अपनी सीट की पावर को। अच्छा भाई मुझे बताइए कि जो डीसी रेट जारी होता है उस पर अमल दरामद होता है? मोहल्ले में जो दुकानें हैं नहीं हो उसके- रहा। आप मेरी बात सुने, अगर कोई रेडी बान है, ठीक है, उसे पीछे से चीज़ महंगी मिलेगी, ठीक है, स्टॉकर उसे महंगी देगा, उसका बेचारे का क्या कसूर है? मोहल्ले में तो उसने जाना है, स्टॉक वालों को इन्होंने पकड़ना है, ठीक है ना? इनका काम है उनको स्टॉक वालों को पकड़े, रेट जो गवर्नमेंट के लिस्ट के मुताबिक हैं वो दें, ठीक है, ताकि आवाम तक चीज़ जो है उसी रेट में पहुंचे, ठीक है। देखें, आपने बात की है जी, इनका काम है इनको कंट्रोल करना। इन्होंने जो कमेटियां बनाते हैं ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ डीसीओ साहब, जो आप इंस्पेक्टर लगाते हैं, वो दुकान से खरीदारी करवाता है अपने आदमी से, उसको बाद में पकड़ते हैं, थाने आ जाना, थाने जाके उसको कहते हैं 10,000 दे दो या हम आपका चलान करेंगे। वो 10,000 रुपये जेब में डाल के उसको छोड़ देता है। इसमें साहब भी मिले हुए हैं, इनको भी लाजमी शाम को पैसे आते होंगे, हम ये नहीं कहते नहीं आते, आते होंगे। हम ये गवर्नमेंट से इस को तो फ़ौरन हटाया जाए, हमारा मुतालबा यही है। हमें सब्ज़ी सस्ती चाहिए, दालें सस्ती चाहिए। देखिए, प्याज अभी मुल्क से बाहर से नहीं आ रहा, चाइना से, इटली से, इंडिया से नहीं आ रहा। इन्होंने स्टॉक किया हुआ, मंडियाँ भरी पड़ी हुई हैं। जो उन लोगों ने 30 रुपये किलो, 40 रुपये खरीदा है, वो अब 300 रुपये दे रहे हैं। कम से कम जब बाहर से आएगा हमें भी पता चल जाएगा मुल्क से बाहर से आ रहा है, जब पाकिस्तान के अंदर ही है। इनको फ़ौरन इनको कंट्रोल करना चाहिए। डीसीओ साहब, अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये अवाम एक रेले की सूरत में आपके दफ्तर के अंदर भी आ सकती है। हम रोड ब्लॉक कर देंगे, जैसे साहब ने, हमारे चेयरमैन ने कहा, हम हर इंस्पेक्टर के घर के आगे, दफ्तर के आगे रक्षा जलाओ की मुहिम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल महंगा। आज इतने ड्राइवर जो आए हुए हैं, इनके बच्चों का क्या बनेगा? आप पैसे देंगे हमें, आप हम दिहाड़ियाँ देंगे। सिर्फ महंगाई की वजह से हम लोग परेशान हैं। हमें बच्चों के लिए फ़ीस चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, फीसें चाहिए, हर चीज़, बिस्तर चाहिए, घर चाहिए। कहाँ से लाएंगे? किराए के मकान पे हम रहते हैं, बड़ी मुश्किल से किराया देते हैं। दूसरी बात, अब बिल देख लें, मेरे 20,000 रुपये तनख्वाह या 25,000 रुपये तनख्वाह, 20,000 बिल आ रहा है, वो आपका देगा? कौन देगा? आपको शर्म आनी चाहिए, गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे शर्म आनी चाहिए। जब मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये, तो मैं 20,000 बिल कहाँ से दूंगा? फिर इस मुल्क में डकैती, चोरी आम नहीं होगी और क्या होगा? जब आप सहूलत नहीं देंगे, अवाम भूखी मर रही है। यही हमारी। कैसा चल रहा है सर घर आजकल? मैं किराए का घर है मेरा, मैं रिक्शा चलाता हूँ, भाड़े का रिक्शा है, 350 रुपया भाड़ा देता हूँ। ये मुझे तो किराया भी नहीं दिया जा रहा, क्या 500-600 रुपया मैं कमाता हूँ रोज़, इतना ही कमाया जा रहा है। क्योंकि गाड़ियाँ बंद हुई हुई हैं, हम ट्रेनों में काम करते हैं, गाड़ियाँ बंद हुई हैं, जहाँ से सवारी गाड़ी नहीं चलेगी, हम कहाँ से सवारी लेकर आएंगे? हमें 500, 600, 700 लेकर जा रहे हैं, तो बच्चों का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा, घर का किराया भी नहीं निकल रहा। लेकिन भाई अभी तो पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब ने तबाहकारियाँ की हैं उसकी वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, हमारी सब्जियाँ खराब। ये हम लोगों की फसलें तबाह हुई है ना, ये जो पड़ा हुआ है मंडियों में अनाज गल्ला पड़ा हुआ है, ये वो महंगा कर रहा है। वो वहाँ से 30 रुपये किलो है प्याज, ये आप हम क्या 300 रुपये किलो दे रहे हैं? हम कहाँ से लाएंगे 300 रुपया? आटा भी वो नहीं मिल रहा हमें, चीनी है वो महंगी है, हर चीज़ महंगी है, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? हम तो डाके नहीं डाल सकते, हमें बूढ़े आदमी हैं, हमें डाका कहाँ से पैसा लगे? ना चोरी कर सकते हैं, डाका मार सकते, वो हमारे बच्चे ही चोरियाँ करेंगे वे, यही होगा। आटा, घी, गैस, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। ये सब मिले हुए हैं, जो स्टॉक किया हो उनको पकड़ के हमें चीज़ें सस्ती दें। हमारे बिल कुछ जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसको निकालें उसमें से, हमारा जो काम चले, कारोबार भी नहीं इन्होंने कर दिया इन लोगों ने आगे। जो भी आता है इनको पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कितने दिन रहनी है, पता तो कुछ भी नहीं है। 10 दिन रह रहे, 20 दिन, पंजाब गवर्नमेंट उतारना चेंज हो जाए, इनसे काम चलने वाला नहीं है। इन्होंने कर दिया मुल्क का, एक बंदे को टिक के काम करने दे, कोई भी आता है
उसको काम करने दे काम, ताकि चीज़ें सस्ती हो। सलाब की तबाहकारियाँ पहले नहीं थी, अब ये सलाब की तबाहकारियाँ शुरू तो हो गई हैं, लेकिन जो स्टॉक किया हुआ वो तो हमें सस्ता दो। आप कह रहे हैं कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करें? बिल्कुल होनी चाहिए, DCO साहब को चाहिए बिल्कुल ये जखीरा अंदोजों के खिलाफ ये करें। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ये बनाई हुई हैं, इनको चाहिए दिहाड़ियाँ ना लगाएं, गरीब का कोई सोचें। गवर्नमेंट आनी जानी चीज़ है, ये कहते हैं अब दिहाड़ी लगा लें जितनी लगती है। लेकिन वो जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है, वो जाते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, बता रहे हो आ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। जरा मंडी में जाके देखें, कोई कार्रवाई नहीं होती। सरेआम बेच रहे हैं। एक बंदा 300 रुपये किलो प्याज बेच रहा है, आगे वाली रेडी वाला 400 दे रहा है। मैं जुम्मे बाजार गया हूँ तो 200 दे रहा है, बाहर आया हूँ 350 दे रहा है। हर बंदे की अपनी मर्जी। अपनी मर्जी है, इन लोगों ने अपनी मर्जी की हुई है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है इस मुल्क में, हो गया हुआ मुल्क का। ये सब दिहाड़ियाँ लगाने में इनको चाहिए एक बंदा सिलेक्ट होकर आज काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा है कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम कर रही हैं, ठीक है ना। मैं आपके तसल्लुत से DCO साहब को चैलेंज करता हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो DCO साहब मेरे साथ मार्केट में चलें, मंडी मार्केट में चले जाएं, फ्रूट मार्केट में चले जाएं, सब्जी मार्केट में चले जाएं। ये प्राइस कंट्रोल लिस्ट किस तरह तैयार करते हैं, इनको कुछ मालूमात ही नहीं है मैडम। ये क्या करते हैं, मार्केट में तो होती है, बोली होती है, एक चीज़ की बोली होती है, वो बोली होती है 200 रुपये की। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये लिस्ट बना के देते हैं उसी हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। अगर 200 रुपये की बोली है 5 किलो की, तो कितने 40 रुपये किलो बैठ गया। वो 40 रुपये मंडी का रेट लगा के प्राइस कंट्रोल लिस्ट बना के देते हैं, आगे रेडी बांड बेचे जाकर दुकानदार बेचे। आगे जो रेडी बांड सौदा बेच रहा है वो 40 रुपये कैसे सेल करेगा, उसको दूसरे अखराज भी तो आएंगे ना गाड़ी के ऊपर, दुकान का किराया सारा कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो जहीरा। लेकिन अफसरान बताते हैं कि जो वो लिस्टें तैयार करते हैं वो तमाम चीज़ों को, तमाम खर्चों को मद्देनजर रखते हुए। ये झूठ बोलते हैं, मैं खुद फ्रूट मंडी में काम करता रहा हूँ, वहाँ पे हर चीज़ की बोली होती है, फिर बोली के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। ये प्राइस कंट्रोल कैसे बनाते हैं, ये कुछ डिवाइड तो करके दिखाएं। मैं फिर चैलेंज करता हूँ DCO साहब को, हमारे चेयरमैन साहब अंदर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ। मार्केट में बोली होती है, ये इस तरह नहीं होता। ये सारे बत्ताखोर मिले हुए हैं, लिहाजा इनको चाहिए कि मुसलमान होने के नाते थोड़ी सी शर्म करें और गरीब मुल्क में गरीब अवाम रहते हैं, इनका एहसास करें। मेरी वज़ीर आला साहब से इल्तमास है, चौधरी साहब अगर आप सीट पे बैठते हैं तो उस वक्त आपके बयानात कुछ और होते हैं, जब आप विदाउट सीट होते हैं तो कुछ बयानात होते हैं। लिहाजा आपको ऐसा करना चाहिए कि जिसमें अवाम आपकी शुक्रगुजार हो। आवाम की एक ही शिकायत है कि जब हुक्मरान ऑपोजिशन में होते हैं बयानात कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमती कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके बयानात यकसर तब्दील हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पूरा मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, गरीब आवाम है, हर चीज़ महंगी हो रही है। किसी भी चीज़ को लेने चले जो दाम बढ़े हुए हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक आदमी दे रहा है 120 रुपये किलो, एक दे रहा है 160 रुपये किलो, एक दे रहा है 180 रुपये किलो। चीज़ वही है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। LPG की तरफ चले जाओ, वो भी ऐसे ही है, कोई 120 पे 220 बेच रहा है, कोई 240 बेच रहा है, कोई 260 बेच रहा है। अगर कहते हैं यार उधर ये मिल रहा है, इधर ये रेट मिल रहा है, वो बोलते हैं पीछे गवर्नमेंट को बोलो। गवर्नमेंट अपनी अपनी सीटों में बैठी हुई है, किसी का पता ही नहीं है। TC रेट पर अमल दरामद नहीं है, कहीं चीज़ पर अमल दरामद नहीं है। गरीब आवाम जो है पिस रही है। रक्षा ड्राइवर हैं, हम रक्षा चलाते हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं। 2000-2500 कमाते हैं, वो फिर गैस वालों को देकर घर चले जाते हैं। शाम को जाके जब देखते हैं तो हमारी जेब में 200-400 होता है। 200-400 में कैसे हम 250 रुपये किलो ये प्याज बिक रहा है, 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। जिस चीज़ को भी हाथ लगा लो कोई भी कम नहीं है, हर चीज़ के अप जा रहा है, यानी कि प्राइस जो है ऊपर। क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा चल रहा है घर? बहुत महंगाई बहुत है जी। हालांकि मैं कारखाने से आ रहा हूँ, मैं मुलाजमत करता हूँ, 300 रुपये दिहाड़ी है, मेरे गुर्दे ख़राब हैं, पित्ते में पथरी। इन कारखानदारों से कहते हैं पैसे बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ाते। मेरे घर वाले इलाज करा रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी है। सब्ज़ी मंडी जाओ तो वहाँ एक से एक ज़्यादा रेट है, अब बंदा करे क्या? अब घर वालों ने मेरा इलाज कराने हैं, घर के बिल अखराजात। सब्ज़ी मंडी गए, वहाँ बहुत है। कारखाने में बातचीत करो पैसों की, वो मारते कूटते हैं, अब बंदा क्या करे? मेरे गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, पित्ते हैं पथरी। सब्जियाँ इतनी महंगी है, यही वजह है कि महंगाई की वजह से निकले हम बाहर। महंगाई कुछ कम करें गरीब के लिए। 300 रुपये दिहाड़ी में क्या होता है? तो हमारी यही अर्ज़ है हुकूमत से, इनसे
कि उन्हें पकड़ें और महंगाई कम करें। कैसा चल रहा है सर घर? बस जी अल्लाह का ही आसरा है, अल्लाह ही चला रहा है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। कभी 700 ले जाते हैं, कभी 500, घर में भी लड़ाई झगड़े हैं। दूध 150 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर 400, प्याज 400। पहले तो घी को रोते थे, पेट्रोल को रोते थे, बिजली के बिलों को रो रहे हैं, अब इन चीज़ों को रो रहे हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ये कहते हैं जी ये सैलाब आ गया, सब्जियाँ सब कुछ हो गया। ये वक्त हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि आवाम को रिलीफ दे। आगे अदरक श्रीलंका से आता था और चाइना से आता था, ठीक है, और थाईलैंड से आता था। अब भी ये टमाटर मंगा लें। जो चीज़ें महंगी हैं वो ज़्यादा जब मार्केट में आएंगी तो ऑटोमेटिक रेट कंट्रोल में आ जाएंगे। गरीब आदमी के लिए हर चीज़ ही मुश्किल है। अब मर जाना ही बेहतर है। जो हालात हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं वो पढ़ रही हैं। लेकिन भाई साहब जब हम बाहर से चीज़ें, निज़ाम चल रहा है, लेकिन अब जॉनसन है जब कि ये हुक्मरान आए हो गया हर चीज़ का। किसको रोएं, किसको बताएं? अल्लाह के आगे ही रोना है, अल्लाह नहीं करनी है, बस इससे बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। तमाम के साथ इंसाफ कर ही नहीं रहा। कोई भी अफसर है वो अपने अहदे के साथ इंसाफ करे तो गरीब आदमी को रिलीफ मिले। ये एसीओं में बैठे हुए हैं, हमें देखें, यहाँ भी धूप में, रिक्शे में भी धूप में, रात को घर जाएं तो बिजली नहीं आती, रात को छत पे अल्लाह की हवा पे सोते हैं। इनको कुछ ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, अहदे दिए हैं और इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर ये काम कर लें। अल्लाह के घर गुफ्तगू आपने सुनी है, एहतजाज जारी है और डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने पुलिस भी मौजूद है, मुजाहिरीन भी मौजूद है और मुतालिबा सिर्फ एक है कि डीसी रेट पर अमल दरामद किया जाए, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को बेहतर किया जाए। मार्केट में क्या सूरत हाल है, डीसी रेट पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। क्या हाल है आपा? हाँ ठीक है। ठीक है। क्या क्या खरीद लाई? ये आलू खरीदे 70 रुपये किलो। कौन से आलू हैं ये, नए हैं पुराने हैं? पुराने लगते नवे। पुराने आलू तो आपा 48 रुपए किलो है। अच्छा। 50 रुपए आपको कितने कितने इतने महंगे? 4 रुपये दे अध पा टमाटर। 400 रुपए के किलो टमाटर? हाँ जी। 50 के आध पाव। किससे खरीदे? ओ थोको जा। सब दुकानों पे ज्यादा रेट है? पूछ लो नहीं आप रेट। और क्या क्या पूछा आपने, पता किया क्या क्या महंगा? पूछा सी आप गोभी कहते 300 रुपये किलो और शिमला मिर्च 400 रुपये किलो। यहाँ से इन भाई से पूछा? किलो शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास जी 365 रुपए रेट है और 400 रुपए बताया जा रहा है। ये खवातीन बता, इनके साथ तो बात करो ना, हम तो बातें कर रहे हो तो 350 कह रहे हैं प्याज किलो, तेरा से की करी? 350 रुपए का किलो? ओ देखो कह रहे। कहाँ से पूछा आपने? सारे पे कर रहे हैं, खुद कह रहा है 350। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। जी जी ठीक। प्याज का क्या रेट? प्याज 350। क्यों? क्योंकि ये प्याज की सप्लाई बहुत कम आ रही है, तो पिछले प्याज आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए प्याज महंगा है। सरकार का रेट लिस्ट कहाँ है? जी वो तो है, लेकिन इस प्याज दिखाइए मुझे। मेरे पास भी है। मेरे पास जो प्याज की रेट है मैं आपको बता देती हूँ। ये जी मेरे पास प्याज का रेट है दर्जा अव्वल 290 रुपए किलो। सरकार फिर अपने पास लेके हमें देना। मंडी में बहुत तेज प्याज है, इस पे नहीं आता मंडी में सब्जी। ये सस्ता है प्याज, मंडी महंगा है। मंडी में प्याज महंगा है, ये इस पे रेट सस्ता है, तो हम कैसे इसमें सेल करें? आप 350 रुपए प्याज बेच रहे हैं, यहाँ 290 रुपए रेट है। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मंडी में प्याज महंगा इसके मुताबिक नहीं आया। यहाँ आपको कोई नहीं आता पूछने के लिए कि आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, मर्जी के रेट आते हैं, लेकिन वे बड़ी मंडी में जाए ना, वहाँ जाके पूछे वो महंगा क्यों दे रहे हैं। अगर सरकार गोभी मैं कह के मिलाई। गोभी का क्या रेट है भाई साहब? ये बंद गोभी 300 है, फूल गोभी वो 200 है। फूल गोभी 168 रुपए है, आप 200 लगा रहे हैं।
जी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मंडी में सब्जी महंगी है, इसके मुताबिक हमें ना देती हम न बेचते हैं। टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 320 है। मेरे पास टमाटर का रेट 190 रुपए है। कैमरामैन भाई जरा दिखा दें। और ये भाई 300 रुपए बेच रहे हैं। 350। भाई साहब सरकार की रेट लिस्ट नहीं है? वो तो है लेकिन उस मुताबिक ना सब्जी मिलती है ना सेल करती। कहाँ पर है सरकार की रेट लिस्ट, दिखाइए। ये देखिए मंगल आज का है। क्यों रखा हुआ है जब इस पे आपने अमल ही नहीं करना भाई जी? क्यों रखा ये वैसे रखा हुआ कि होनी चाहिए क्योंकि इस पे ना आता है ना हम देते। फिर आपने ये रखा क्यों है? आप तो मान ही नहीं रहे, हर चीज के अपने रेट है। गवर्नमेंट इसके मुताबिक हमें मंडी में लेके दे, हम इसके मुताबिक सेल करेंगे। ये गवर्नमेंट ने क्यों निकाला? हम इसका बेचना नहीं है तो ना लेके देते हैं। मंडी में प्याज तेल इस पे रेट कम दिया, क्यों दिया है? सरकार इतनी है तो हमें सस्ता लेके दे। कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे? कोई मजिस्ट्रेट आते हैं? जी यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल होता है, जुर्माने भी होते हैं। हाँ जी बहुत कुछ। आप फिर भी बाज नहीं आते? बाज क्यों कैसे आए कि मंडी में महंगा है और यहाँ पे इन्होंने का रेट कम दे दिया और मंडी में ये प्याज महंगा है, इसके मुताबिक ना आता है ना हम सेल करते हैं। नाज़रीन हालात आपके सामने है। आवाम सस्ती चीज़ें ख़रीदना चाहती है लेकिन उनको सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही। सरकार का रेट लिस्ट मेरे पास है जो कि हर रोज़ डीसी रेट जारी होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? प्याज का क्या रेट? प्याज भाजी 300 रुपये किलो, बहुत महंगा। क्यों भाजी? पीछे से महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? 280 रुपये देकर मेरे पास 260 रुपये कीमत है, आप 300 का बेचे जा रहे हैं। भाजी ये तो गवर्नमेंट घर बैठे ये बना देती है और मंडी जाकर देखें कितना महंगा, वो महंगा देंगे तो हम महंगा ही बेचेंगे। ये कौन से पुराने आलू हैं? ये फीके आलू हैं भाजी। पुराने हैं, नए तो नहीं आए अब? नए अभी नए उधर से आते थे मनसेरा एबटाबाद से, अब वो इलाका खराब आ गया, नहीं आ रहे। आलू की क्या कीमत? आलू 60 रुपये किलो भाजी। मेरे पास आलू की कीमत 48 रुपये किलो है। और आलू फीका भी है, आलू मीठा भी है। मीठे की क्या कीमत है? मीठे की यही कीमत है 50। लेकिन मेरे पास ये देखें आलू शुगर फ्री है, दर्जा अव्वल का 48 रुपये कीमत है। बाजी ये ऐसे ही है, कोई महंगा ला रहा है कोई सस्ता ला रहा है, ऐसे ही है बाजी। मंडी बताऊँ आप सब भाइयों ने भी बहुत महंगाई कर दी, क्यों नहीं सस्ती चीज़ें बेच रहे सरकार के रेट लिस्ट के मुताबिक? बाजी उधर से मिलता नहीं है, हमें उधर से मिले तो हम बेचें ना। हम एक चीज़ 10 रुपये में आ रही है, हम कैसे 100 रुपये की बेच देंगे? 10 की आएगी तो हम 15 की बेचेंगे। ये जी मक्का कॉलोनी है और मक्का कॉलोनी की ये मार्केट है जहाँ पर खुलेआम हर दुकानदार का अपनी सब्जी अपना रेट है। और ये जो मैं आपको प्राइसेस बता रही हूँ ये डीसी रेट है और दर्जा अव्वल की कीमतें बता रही हूँ, यानी जो ए क्लास कैटेगरी की सब्जियाँ हैं मैं आपको उनकी कीमतें बता रही हूँ, लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? क्या क्या खरीदने आई? प्याज लेने आए 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो दे। 300-400 रुपये? पूछ लेना सामने बैठ। मैंने पूछा है, सरकार की रेट लिस्ट पे प्याज तो 260 रुपये है, ये लोग बहुत महंगा। वापिस जा रहे हैं, अब नहीं खरीदेंगी? नहीं जा रहे हैं, क्या करें? कैसे पकेगा खाना प्याज के बगैर? अल्लाह वारिस। हाँ अल्लाह वारिस। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीदा? मैं अभी खरीदने आया हूँ। प्याज का रेट पूछा तो कह रहे हैं कि 300 रुपये है और 300 का प्याज का रेट पूछा तो 150 रुपये केजी पर केजी बता रहे हैं, तो गरीब बंदा किधर जाए? कोई सब्जी सस्ती नहीं है? कोई सब्जी सस्ती नहीं है, अभी क्या करें? मैं भी रेट ही मैंने पूछा तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा रेट है। अभी दाल भी कल लेके आऊँ, दाल मास जो है वो 115 रुपये की पाव है। बाकी क्या करें, अभी खाने पीने का तो ये सेटअप ऐसे ही है। नाज़रीन हर दुकान पर टमाटर मौजूद है और हम फिर डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज़्म सुनते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर फिर सप्लाई कम है वो तो फिर हर दुकान पे चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ पे मौजूद हो कुछ पे ना हो, फिर समझ आए कि कुछ महंगा है। हर दुकान पर पूरे के पूरे जो है वो मनों के हिसाब में टमाटर भी मौजूद हैं, प्याज भी मौजूद है और उधर भी दिखाइए वहाँ भी है। सारी दुकानों पर सब चीज़ें मौजूद हैं लेकिन मनमाने रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चों आपका? ठीक है, आप सुन? ठीक है, क्या नाम है? सैयद ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन भाई क्या लेने आए हैं? मैं चिकन लेने आया था। सस्ता मिल रहा है? नहीं 430 रुपये रेट है।
महंगा हो गया? हाँ जी, मैं खुद जॉब करता हूँ फास्ट फूड की ना। तो कल मैं सब्ज़ी लेने गया हूँ तो 300 रुपये प्याज मिला, आज 400 रुपये हो गया। क्या बनाते हैं आप? ये पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे की शॉप है हमारी ना, ये वॉल्टन रोड पे। तो बंद गोभी लेने गया हूँ, बंद गोभी भी कल 300 रुपये मिली, आज भी वो महंगी हो गई है। और प्याज भी हाथ नहीं लग रहा? हाँ जी। चिकन के क्या हालात हैं आपके कारोबार में? तो चिकन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, चिकन भी, फिर सब्जियाँ भी इम्पोर्टेड हैं, तो इस वजह से। तो आप स्टडी नहीं कर रहे? स्टडी भी कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम स्टडी, पार्ट टाइम जॉब। दोनों काम कर रहे हैं? हाँ जी। आप क्यों जॉब कर रहे हैं? क्या घर का सिस्टम घर वाले नहीं चला रहे? हाँ जी, नहीं चला पा रहे। कितने लोग हैं घर में? हम 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। कितने लोग काम करते हैं? 2 लोग काम कर रहे हैं। आप और अब्बू? हाँ जी। दोनों? जी। तो अब्बा कहते नहीं है आप काम नहीं करो, आप सिर्फ पढ़ो? नहीं, अब नहीं होता इतने में, क्या करें। गुजारा नहीं होता? नहीं। क्या करते हैं अब्बू? अब्बू तो जॉब कर रहे हैं। आप कितना कमा लेते हो? मैं कमा लेता हूँ 24,000 रुपये। 24,000 रुपये महीने का कमाते हैं। फिर उस 24,000 का क्या करते हो? कैसे उसकी डिवीजन करते हो? आपके पास कितने रहते हैं? घर वालों को कितने देते हो? मैं खुद नहीं रखता, मामा को दे देता हूँ, मामा ही करती हैं सारा। हाँ जी। तो फिर घर अच्छे से चलता है या फिर भी मुश्किल? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, घर नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद घर चलाना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा बिल्कुल ठीक है जी जी। आज सवारी नहीं मिली अभी आपको? बस काम ऐसे ही है, बारिश हो गई है, ठंडे बैठे काम है। अब दूसरे माशाल्लाह महंगाई हो गई है, हमारी सवाब ने उससे ज़्यादा कर दी है। टमाटर वो जो ख़राब वाले वहाँ यहाँ आगे 250 किलो 200 रुपये किलो दे रहे हैं, और वो भी अपनी मर्जी से छाट के नहीं दे रहे वो। और हम ये बताएं, अब 1000 रुपये भी जब कमा रहे हो, हम घर के खर्चे कैसे चलाएँगे? अब जिसकी फैमिली है, 7 मेंबर हैं टोटल सारे, अब बिल जो आ रहे हैं माशाल्लाह बिल इतने का आ रहे हैं कि माह में 5000 बिल आ रहा है। कल मैं वापटा के ऑफिस गया हूँ, वहाँ ठीक है, रोना शुरू हो गया बेचारे। और 46 रुपये यूनिट कर दिए, 46 रुपये यूनिट। खुदा का खौफ है ही नहीं वहाँ के अंदर, हुकूमत के अंदर। अब बताएं हम कहाँ से कमाएं, कैसे सरकार चलाएं? एक गाड़ी रेंट की रेंट देंगे या बिल पे करेंगे या बच्चों को पालेंगे? मेरे तो 2 बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, 3 बच्चे मैं स्कूल काम पे डाल दिए, 2 बच्चे अब आवारा फिर रहे हैं। क्या करें हम, बताएं हमें आप लोग। बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा मुश्किल, इतनी मुश्किल ज़िंदगी में कभी नहीं आई जो अब आ गई है, और हर आदमी परेशान हो गया है कि अब खर्चे कहाँ से पूरे करें। कितनी कमाई कितना खर्चा? कमाई कुछ भी नहीं रहेगी अब जो पहले थी, 1000 1200 या 1500 ले आते थे, अब तो बड़ी मुश्किल से रुपया 300-400 के अलावा आ ही नहीं रहा। अब वो उसमें बताया सब्जी जो माशाल्लाह टमाटर 250 रुपये किलो टमाटर मिल रहे, 400-300-400 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, उसमें हांडी क्या पकाएंगे हम लोग? सब्जियों को हाथ लग रहा है? सब्जियों को कहाँ लग रहा, सब्जी भी बढ़ी हुई है, दाल उससे ज़्यादा बढ़ी हुई है, आटा वो जो मिल रहा है हमें वो ऐसा मिल रहा है माशाल्लाह खाने के लायक ही नहीं। फिर घर कैसे चलता है? क्या पकता है? क्या आपस में मियाँ बीवी और क्या करें? बच्चे आके कहते हैं ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना, सब्जी ये नहीं खानी हमने, दाल पका लो वो नहीं खानी हमने। फिर आप बाजी से लड़ते हैं जाके? मैं क्या करना, मैं तो नहीं लड़ता, मैं तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त सब्र करने वाला इंसान हूँ बस। बाजी क्या कहती है? वो कहती है खर्चा पूरा करो। कितने पैसे उनको देते हैं, वो कितने मांगती हैं? मैं जितने मेरे पास होते हैं 200 300 या 400 मैं उसको देता हूँ खर्चे के लिए। वो कहते हैं हमारी खर्चे, हाडी का खर्चा 1000 रुपये, अब 400 रुपये कैसे पूरा करें? फिर झगड़ा होता है? झगड़ा बस बर्दाश्त होती है और क्या, चुप करके निकल जाती है बाहर। आप चुप कर जाते हैं? करना पड़ता है बर्दाश्त, क्योंकि खर्चे नहीं चलाने हैं। हम दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे तो घर बर्बाद होएगा और क्या होगा। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि हालात आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? वजह क्या समझते हैं कि महंगाई इतनी होती जा रही है? महंगाई असल में हमारी आवाम की कमजोरी है ना। अब बार बार हुकूमत को ले आ रहे, बार बार ले अब भाई ये नहीं समझ आ रही अब कौन हुकूमत सही है कौन गलत है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक है। क्या नाम है? सुलेमान। सुलेमान भाई, कहाँ से आए आप? मैं ये हरीम पार्क वाली गली से आया। हरीम पार्क वाली गली से आए हैं। क्या लेंगे बाजार से? बाजार से मैंने लहसुन लिया, 20 का मिला मुझे। बस एक लहसुन लेने आए आप? 20 का। पहले दे देते थे, धनिया डाल देते, मिर्ची डाल देते, अब कोई सी नहीं। अब इतनी महंगाई कर दी इमरान खान ने तो की नहीं है, ये अवाम खुद कर रही है ऐसी महंगाई। अवाम कैसे महंगाई कर रही है यही तो पता नहीं ना लग रहा है। वो पीछे से महंगाई शुरू कर रहे हैं, उन्होंने का कोई कसूर नहीं। वो घर वाले जो उनसे बैठे होते हैं वो कहते हैं बस इतनी महंगाई क्यों हो रही है, तो इसको उनको ये नहीं पता कि अवाम खुद ही कर रही है महंगाई। ये बस यही कहना चाहते हैं। आपके घर में कौन कौन है? हमारी फैमिली है सिर्फ। लहसुन लेने किसने भेजा? मम्मा ने। मम्मा ने कितने पैसे दिए थे? 20 रुपये। 20 रुपये लहसुन ले आओ। हाँ जी। पहले भी लेके जाते हो आप? जी।
पहले भी लेके जाते जी? 20 रुपए का ही जी। पहले क्या कुछ मिलता था 20 में? पहले धनिया भी मिल जाता था और मिर्चें भी मिल जाती थी, लहसुन के साथ मुफ्त में। अब नहीं मिलता। अब वो कहते पैसे दोगे तो ये लोगे। वैसे 10 का भी ये मिर्चें नहीं मुझे देते, बच्चे दे के और महंगाई कर देते हैं वो। हमारी ख़वातीन जब भी महंगाई होती है तो इन पे भी बहुत बोझ आता है, क्योंकि मर्द हजरात लगा बंधा सा एक खर्चा देते हैं, उसमें सारे घर को चलाना, किचन को चलाना कितना आसान कितना मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी बस क्या हाल बताएं, क्या हाल अच्छे हो सकते हैं। आजकल जो सिचुएशन चली हुई है मुल्क के अंदर कि कुछ लोग बह गए हैं, कुछ लोग जो जिंदा हैं वो वैसे ही मरे हुए लोगों के बराबर हैं, क्योंकि हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि सब्जियां इजीली ख़रीद सकें। हम बहुत दूर से आए सिर्फ सस्ती सब्जियां ख़रीदने के लिए, तो हम सोचते हैं कि जो आम आवाम है उसके लिए कितना टफ हो गया। ये चीज़ें मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। अभी आपने क्या क्या सब्जी पूछी? प्याज टमाटर का क्या रेट मिला आपको? हमें 600 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं लेने के लिए। वहाँ पे 600 पर केजी मिल रहे हैं और यहाँ पे 250 रुपये किलो हमें मिले हैं। यहाँ पे थोड़ी सस्ती है, चीप सब्जी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। महंगाई आवाम को कितना परेशान कर रही है? आवाम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ बिलों की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों के बिल उन्होंने फाड़ दिए हैं, जला दिए हैं कि हम लोगों ने पे नहीं करने हैं। तो मुल्क की जो अवाम है वो दिन ब दिन परेशानी का वो सामना कर रही है, और जो हमारी गवर्नमेंट है दे आर वेरी चीप पीपल। किसी भी टाइम में जो गवर्नमेंट आती है उससे कभी भी आवाम का सोचा ही नहीं। क्या करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। महंगाई जब बढ़ती है, चीज़ें महंगी, दाल टमाटर प्याज की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ये जब महंगा होता है हाउसवाइफ पे कितना प्रेशर आता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि करना ही उनको होता है, और हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं कि इतने दिए थे तो बचाएं क्या हैं, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर चीज़ को रीजनेबल होना चाहिए कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। बच्चों की फरमाइशें, मेहमानदारियाँ होता है तो बहुत हैं, उनसे भी बहुत हम परेशान हैं। अब मेहमानों को पैगाम दे दें कि अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने घरों में रहें और कहीं भी ना जाएं। पहले हमारे फैमिलीज में होता था 10-10 दिन लोग आके रहते थे, फैमिलीज आती थी, मज़ा आता था, एंजॉय करते थे हम लोग। लेकिन अभी तो ये है कि अपने अपने घरों में ही लोग इतने परेशान है कि एक दूसरे की तरफ आना जाना, तो एक दिन का मेहमान मुश्किल हो गया संभालना। बिल्कुल ऐसा ही। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन मैं सोचती हूँ आप लोग जितने मर्जी इंटरव्यूज ले लें, नो यूज़, देयर इज़ नो यूज़। जिन्होंने सारे पैसे अपने बाहर रखे हुए हैं, स्विस बैंक्स में रखे हुए हैं, बाहर अकाउंट्स, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, दे डैम केयर फॉर द पीपल, हाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। उन्होंने अपने महलों में बैठे हुए खाने खा रहे हैं, मज़े से उनके चल रहे हैं जो कुछ उन्होंने खाना पीना है। सिर्फ चैनल पे आके, सामने आके, वीडियोस के सामने आके वो आपको करते हैं जी, हौसला देते, तसल्ली देते हैं। तो खुद भी आए ना हमारे साथ, ऐसे आके शॉपिंग करें, हमारे साथ बैठ के खाना खाएं, उनको पता चले आवाम के साथ बगैर किसी प्रोटोकॉल के आए। उनकी तो प्रोटोकॉल पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके लिए सब्जी हमारे 600 1000 रुपया किलो हो जाए, उनको तो क्या प्रॉब्लम है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी मुश्किल सूरत हाल तो खैर पहले ही थी, लेकिन अब मज़ीद मुश्किल सूरत हाल का भी आगाज़ हुआ है। लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया है। डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं कि प्याज, टमाटर, आलू की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब मुश्किल से भी ख़रीदना मुश्किल हो गया है। अब इस सारी सूरत हाल में आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है, पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल है, गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, कौन सी पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है, बात करेंगे जी। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम साहब, सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि सैलाब आया, बहुत कुछ बहा के ले गया, महंगाई के चक्कर में तो हम पहले ही पिस रहे थे, लेकिन अब बाकायदा एक बहाना मिल गया कि अब हर चीज़ सैलाब पर डाल दी जाएगी कि सैलाब आने की वजह से सब ख़राब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं लाहौर न्यूज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इसको चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं। एक्चुअली हमारा अलम ये है कि हम पहले ही फंसे हुए थे और अल्लाह के फजल से हम
मिसाक मीशत को छोड़ के जमहूरियत की तरफ लगे हुए थे, और पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी की वजह से जिस नहज पे हम पहुँचे थे, फिर ऊपर से अल्लाह मियाँ का, मैं समझता हूँ ये भी अज़ाब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक इम्तहान आजमाइश है, और आजमाइश जो बहुत कड़ी आजमाइश है। आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा हौलनाक, मेरा ख्याल है 75 साल के अंदर जो हमारे पिछले सैलाब आते रहे हैं या अर्थक्वेक आया, ये उस सबसे बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी भी शायद सबक नहीं सीखना शुरू किया। देखिए, हमने 2010 में जब सैलाब आया, हमने रिलीफ किया, रिहेबिलिटेशन की, सब कुछ किया। उसके बाद क्या किया? कोई डैम बनाया हमने? कोई रेजरवायर बनाया हमने? कुछ नहीं बनाया। हमने कोई सबक नहीं सीखा, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी हम लोगों को इमदाद कर देंगे, रिहेबिलिटेट भी कर देंगे। रिहेबिलिटेट करना कोई आसान काम नहीं है, इसको आने वाले 3 साल 4 साल लगेंगे इसको देखते हुए, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। और उस 3-4 साल के बाद लोग अपने ज़ख्मों को भूल जाएंगे और सरकार खामोश हो जाएगी, ना कोई डैम बनेगा ना रेजरवायर बनेगा। मैं समझता हूँ कि जब तक हमने अगर जीना ज़िंदा रहना इस पाकिस्तान में, तो हमारे लिए डैम जो है बनना इंतहाई ज़रूरी है। फिर जिसकी आप बात कर रही हैं कि महंगाई, ये अभी तो आगाज़ है, अभी महंगाई का आगाज़ है। क्यों? कि आपकी क्रॉप डैमेज हो गई है। अगर आप सिंध में देखें तो सिंध का टमाटर आपके पास आता था, सिंध से आपके सब्ज़ मिर्च आती थी, आपका ओनियन आता था, ये सारा कुछ तबाही पे चला गया। अब जब क्वांटिटी नहीं आएगी तो फिर आपका वही अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये कीमत तो अल्लाह करे कि रुक जाए यहाँ पे, इससे भी नहीं रुकेगी। अच्छा नदीम साहब, हम पहले ही प्याज टमाटर के चक्कर से नहीं निकल पा रहे थे। सप्लाई डिमांड का ऐसा चक्कर है कि हर दुकान पे चीज़ भी मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद कीमत बढ़ती चली जाती है। अब जबकि पाकिस्तान की फसलें भी तबाह हो गई हैं, इम्पोर्ट के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं कि दूसरे मुल्कों से हम इम्पोर्ट कर देंगे, लेकिन जब चीज़ें इम्पोर्ट भी होंगी तो क्या वो गरीब की पहुँच में रहेंगी? कतई नहीं रहेंगी। ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि हम अगर समझें कि अगर इम्पोर्ट होंगी तो हम प्याज का रेट वो होगा, टमाटर का रेट ये होगा, कतई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और गरीब बेचारा मर जाएगा, पिस जाएगा, और हम उसको देखते रह जाएंगे। हमें कोई पॉजिटिव पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, और जो लोग बेचारे फसलों की वजह से तबाह हुए हैं उनको देखना चाहिए, और जो फसल बच गई है हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि जो फसलें बच गई हैं उनको पानी की ड्रेनेज किसी तरीके से करके हमें उसको दोबारा रिहेबिलिटेट करना चाहिए। सिर्फ लोगों को नहीं, उन फसलों को भी, उनके ऊपर भी काम करना चाहिए, ताकि किसी तरह पानी का निकास हो, जहाँ जहाँ से बची हुई फसलें वो दोबारा खड़ी हो सकें। अदरवाइज़ अगर आप ये वाइज स्टेप देखें, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, अगर वो मीडियम टर्म, स्मॉल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये इस पे काम प्लानिंग पे नहीं करेगी, इस पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। देखिए, आपने डैम बनाना है, ये लॉन्ग टर्म विजन, आज बनाना ही नहीं शुरू करेंगे तो बनेगा कब? आपने 2010 के इतने बड़े सैलाब से नसीहत नहीं ली, आपने कुछ नहीं बनाया। अगर आप 2010 के सैलाब से बना लेते कुछ ना कुछ, तो 12 साल के बाद आज जितनी तबाहकारियाँ हुई हैं, शायद मेरे ये भाई जो आज बेचारे को पानी में गिरा हुआ है, कोई अब खुले आसमान तले सड़कों में बैठे हुए हैं, शायद हमारी कौम के साथ ऐसा ना होता। हम बहुत बेहतर पोजीशन में होते, लेकिन हमने कुछ सबक नहीं। अच्छा सर, माजी का भी सर आपने हवाला दिया है कि इस तरह के जब भी कुदरती आफात आती हैं तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं और क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ कि अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो आज तक किसी ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई इकोनॉमी के लिए, और जब तक ये देखें पॉलिसीज़ पूरे दुनिया में आप जहाँ देखें, जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं वहाँ पे पॉलिसीज़ ये नहीं होती कि आज आपने पॉलिसी बनाई है, अगला वज़ीर आज़म आके उसको चेंज कर दें। पॉलिसी लॉन्ग टर्म होती हैं। आपने इंडस्ट्री की पॉलिसी बनानी है, अगले वज़ीर आज़म को हक नहीं है कि वो उसको चेंज कर दे। यहाँ तो एक वज़ीर आज़म पॉलिसी अनाउंस करता है और 2 साल के बाद जाता है, तीसरे साल में दूसरा आता है और वो जाके सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर देता है। आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? आपकी इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है? लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी तो इस मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर हम इसी तरह लुढ़कते रहेंगे, कोई पॉलिसी नहीं देंगे और अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को अपने आप को खुद भी ठीक करना चाहिए,
देखें, कौम को कहते हैं हम कुर्बानी दें, ये भी तो कुर्बानी दे दें। हमने 75 साल में इस कौम से कुर्बानी मांगी है, तो जो ये बाबू बैठे हुए हैं ये भी तो कुर्बानी दे दें। मुझे बताएं ये कितनी कुर्बानी देते हैं? क्या हम ही सिर्फ बेचारे ये जो निचला तबका जो बैठा हुआ है, जो कि मैं समझ बॉटम लाइन से भी नीचे है, क्या वही सिर्फ कुर्बानी देने के लिए है पाकिस्तान में? खुदा के लिए खौफ खाना चाहिए। और आप यकीन माने इस तरह की जितना लोगों की हालत है और जो हौलनाक हुआ है, अल्लाह ताला पनाह दे और आगे अल्लाह ताला बचाए। बहुत बुरा, आपकी सोच से बाहर है। मैंने पर्सनली 2-3 जगह विजिट किया है, इतनी लोगों की बुरी हालत है आप सोच नहीं सकते। हुकूमती सतह पर जो इकदाम होने चाहिए इस सूरत हाल को लेकर, ख़ास तौर पर कम से कम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हम ना हों, कम से कम हमें अपने घर में बैठे हुए दाल रोटी मिलती जाए, इस वक्त वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो लिए जाने चाहिए? नहीं लिए जा रहे। मैं इसलिए बड़ा वोकल होता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो हमें करना चाहिए हमने कभी भी नहीं किया। हमने वादे ज़रूर किए हैं लेकिन अमल नहीं किया। आज भी हम वादे शायद कर रहे हैं लेकिन अमल वो नहीं कर रहे। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर 2 महीने के बाद गंदम की क्रॉप ने लगना है, अगर हमने इसको लगाना है और बचाना है तो फिर हमें कुछ ना कुछ हंगामी बुनियादों पे करना पड़ेगा। ये नॉर्मल गो के अंदर आप जाते हो, आप कहें जी रिहेबिलिटेशन हो रही है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर तो आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और इंपोर्ट की हुई गंदम आपकी पहुंच। फैसला हो चुका है सर, बता रहे हैं हुकूमती ओहदेदार के होने वाली है गंदम इंपोर्ट, वरना हमारा कोई नहीं हाल रहेगा। पहली खेप के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो ले चुके हैं। जी मैं वो इसलिए एक्सप्लाइट नहीं करना चाह रहा था कि मुझे फिगर्स भी पता हैं कि कितनी गंदम इंपोर्ट हो रही है जो कि इस प्रोसेस में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी एक ये भी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार के पास एक्चुअल डाटा नहीं होता। देखें आज चीनी वाले के पास अब उठा के देखें सरप्लस चीनी पड़ी है, उनके पास ये डाटा नहीं है कि हमारी कंजम्पशन कितनी होनी है और जितनी इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस जो है आसमान की तरफ गई हुई है, तो जो हमारे पास अगर सरप्लस चीनी पड़ी है उसके बाद निकाल दें। और इसी तरह हमारे पास अपने पास गंदम का ये डाटा नहीं है कि हमारी ये कंजम्पशन होनी है। अगर ये डाटा हो तो हम उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा सर, गवर्नेंस के मामलात में आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक ये सारे मसाइल तो हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी ज़रा सी मार्केट में कोई मुश्किल आती है फ़ौरन से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ भी मैदान में होता है और उनको पूछने वाला रोकने वाला कोई भी नहीं। ये मेरा ख्याल है शायद बीइंग ए मुस्लिम शायद पता नहीं क्या वजह है कि मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, ये बदकिस्मती है कि हम बीइंग ए मुस्लिम जब कोई ऐसा नागानी आफत आती है या खुदा न खासा क्राइसिस आता है तो हम बजाय नरम दिल होने के पता नहीं कैसे लोगों के सख्त दिल हो जाते हैं कि वो ये काम, आप यकीन माने कि हमने जो पहले टेंट ख़रीदे थे वो 7,500 से लेकर 10,000 की रेंज में ख़रीदे थे। आज वही शामियाना हमें वो 16-17 हज़ार रुपये का मिल रहा है। सेम शामियाना, सेम बंदा वो 17 हज़ार रुपये का शामियाना दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी गुड गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है। और अगर ये गवर्नेंस ठीक हो तो ये काम नहीं हो। अगर फ़र्ज़ करें अगर हमारा माफिया कंट्रोल नहीं होता, अगर उसके अंदर वो ज़मीर मुर्दा हो गया है, तो कम से कम हम गुड गवर्नेंस से अदारे मौजूद हैं उसको तो ठीक कर सकते हैं। ये तो हमने ठीक करना है ना। कि एक मैं ज़ाती तौर पे अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे ठीक करने के लिए कोई ना कोई तो अदारा मौजूद है ना जो मुझे ठीक कर ले, तो वो करना चाहिए। खुदा के लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि अभी प्याज टमाटर इतना महंगा हो गया है कि प्याज 300 रुपये किलो तक जा पहुंचा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत 200 से ऊपर जान पहुंची है। प्रोटीन की चीज़ें हैं, प्याज टमाटर के बगैर किस तरह से खाना पकेगा। सब्जियों की कीमतें हाथ में नहीं है। जो दिहाड़ीदार तबका है जिसने 600, 700, 1000, 1200, 1500 भी कमाना है, उसके लिए भी 2 वक्त का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और माहिर मौशियात, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि आने वाला वक्त अभी आसानी नहीं, मज़ीद मुश्किल की तरफ जा रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।